गुरुदेव, सागर मंथन से अमृत के स्थान पर विष निकल आया है। चारों ओर त्राई त्राई मची हुई है। देवता तो कहते थे कि सागर मंथन से जीवनदायक अमृत मिलेगा, परंतु सागर तो मृत्यु बांट रहा है गुरुदेव। इसी कारण हम वहां से भाग आए। ऐसे में सागर मंथन से क्या लाभ? हम अब सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत दिखाओ। तुमने ये कैसे मान लिया कि सागर मंथन से केवल अमृत निकलेगा, और वो भी सबसे पहले? मूर्खों, इस मंथन से अनेक ऐसे पदार्थ, अनेक ऐसे रत्न निकलेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। परंतु गुरुदेव, अभी तो सागर तट पर जाना मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। वहां चारों ओर विषैली वायु के बादल फैले हुए हैं और फैलते ही जा रहे हैं। वहां तो खड़े रहना भी असंभव है। ना जाने ये कैसा विष है। इस विष का नाम है कालकूट, और ये हलाहल है। परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे पास भी संजीवनी मंत्र है, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम सब मेरे आश्रम में ही ठहरो और इस विपत्ति के टलने की प्रतीक्षा करो। तुमसे अधिक तो देवता चिंतित होंगे, क्योंकि देवताओं के लिए मंथन और अमृत तुम्हारी तुलना में अधिक महत्व रखता है। अब देखना है कि वो इस विपदा को टालने के लिए क्या उपाय करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है। सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करना पड़ता है। शिशु के जन्म से पूर्व माता भी जीवन और मृत्यु के इसी संघर्ष का अनुभव करती है। परंतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है, समस्त सृष्टि मुस्कुराती है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। परंतु हे जगदीश्वर, समुद्र में यह विष आया कहां से? यह तो आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमत्कार है। वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उपयोगी नहीं समझता, उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी हानिकारक होगी। मैंने तो जल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। सत्य कहा आपने हे ब्रह्मा। जल का तो अर्थ ही है जीवन, परंतु मनुष्य ने उसे व्यर्थ और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है। उसी प्रदूषण ने बढ़ते बढ़ते विष का रूप धारण कर लिया है। उसे एक न एक दिन समुद्र के गर्भ से बाहर तो आना ही था। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता कि यह विष जहां से आया है, इसे उसी समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? नहीं देवराज, नहीं। यह समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है। यदि इस विष को पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिया गया, तो वह दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाएगा, पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा।
वो कल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकलेगा, किसी और पीढ़ी के लिए संकट बनेगा। देवराज, संकट का समाधान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है, कुनीति है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। महादेव की जय हो। मेरे अहोभाग्य, आज कैलाश धन्य हो गया। आज कैलाश को त्रिमूर्ति के ही नहीं, समस्त देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कैलाश पर आप सबका स्वागत करता हूं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता तो आप हैं, परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार का प्रारंभ हो गया है। देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इस मंथन की सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष सिद्ध हुई है। अब यह विष समस्त सृष्टि के लिए संकट बना हुआ है। समस्या यह है कि इस विष के प्रभाव से यदि दानवों की मृत्यु हुई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके दिए हुए संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर लेंगे। श्री विष्णु की कृपा से देवताओं की भी सुरक्षा हो जाएगी, पर इस विष के दुष्प्रभाव से मेरी संतान, मेरा निर्दोष मानव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी सहायता कीजिए। हे महादेव, कालकूट विष सारे विश्व को अपनी लपेट में ले रहा है। हम पर कृपा कीजिए, इस संहारक विष को नष्ट कीजिए। देवराज, संहार करता तो केवल मैं हूं। विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र है और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है, विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। और हां देवराज, संसार में कालकूट ही एकमात्र विष नहीं है। विष तो कटुवाणी में भी होता है, अश्लील विचारों में भी होता है। वाणी के विष को यदि कानों में ही रोक लिया जाए तो उसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए तो वो चरित्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां अमृत होता है वहां विष का होना तो स्वाभाविक है, परंतु आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। कालकूट विष का प्रभाव तो आपके सुंदर तर्क ने ही कम कर दिया। अब शेष समस्या का समाधान भी आप ही निकालेंगे। आपने सत्य कहा कि विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे रोका अवश्य जा सकता है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवाधिदेव। हे त्रिलोकेश्वर, आप सब चलकर मेरे पास आए हैं। यहां आकर आपने मुझ पर कृपा की। आपके आदेश का पालन करके मुझे हर्ष होगा। मुझे कालकूट को कहीं रोकना होगा, उसकी सीमा का निर्धारण करना होगा। जगत के कल्याण के लिए यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूं।
हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ, इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। इसलिए मैं स्वयं महाविष्णु आपको प्रणाम करता हूं। सबकी रक्षा के लिए किया आज विष पान। देवों के भी देव हैं नीलकंठ भगवान। देवों के भी देव हैं नीलकंठ भगवान। अभिवादन है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कालकूट का संकट टल गया। श्री शिव शंकर ने कृपा की और उसे अपने कंठ में रोक लिया। मैं जानता था इस संकट का निवारण केवल मेरे महादेव ही कर सकते हैं, और वही करेंगे। जय भोलेनाथ। तो अपने शिष्यों को सागर तट पर चलने की आज्ञा दीजिए। रुका हुआ सागर मंथन पुनः आरंभ होना है। अवश्य देवराज, अवश्य। आप चलिए, मेरे शिष्य थोड़े समय में आपसे आ मिलेंगे। तो सागर तट पर पुनः भेंट होगी। गुरुदेव, क्या मैं पुनः जाना होगा? हाँ, न केवल जाना होगा बल्कि सागर मंथन में भाग भी लेना होगा। अमृत कितना महत्वपूर्ण है यह केवल मैं जानता हूं। देवराज इंद्र की बात भूल गए तुम? संजीवनी मंत्र जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अमृत उतना ही मेरे लिए आवश्यक है। तुम सब तुरंत सागर तट पर पहुंचो। स्वर्भानु, तुम मेरे शिष्यों के साथ जाओ और मेरे आदेश को ध्यान में रखकर उनकी हर क्रिया पर दृष्टि रखो। जो आज्ञा गुरुदेव। देवराज, हम आ गए। मंथन आरंभ कीजिए। हम तो प्रस्तुत हैं कालकेतु।
हमें केवल आपकी प्रतीक्षा थी। देवताओं, सागर मंथन का शुभारंभ कीजिए। अरे ये तो एक नारी है। हर्षल, इतनी सुंदर नारी कभी देखी थी पहले? नहीं दानवराज, ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा दिखाई पड़ती है। मूर्ख हो तुम। स्वर्ग की अप्सराएं तो इसके पांव की धूल के समान होंगी। तनिक इसका रूप तो देखो। मुख है कि पूनम की रात्रि का चंद्रमा, आंखें हैं या मद की कटोरी, कपोल है कि लाल कमल के पुष्प, अधरों की लालिमा उषा को लजा रही है, कंधों पर काले केशों की घटा लहरा रही है, मुस्कुराती है तो हृदय पर बिजली गिराती है, चलती है तो पुष्पों से भरी डाली लचक जाती है। हर्षल, इसने तो मेरा मन विचलित कर दिया है। तो फिर आप घोषणा कर दीजिए महाराज कि इस सुंदरी पर केवल आपका ही अधिकार होगा। इस सुंदर नारी पर हमारा अधिकार है देवराज। कदापि नहीं। क्यों? निर्णय तो यही हुआ था, मंथन से जो भी वस्तु निकलेगी वो देवताओं और दानवों में आदि आदि बांट दी जाएगी। हाँ, यही निर्णय हुआ था, किंतु यह वस्तु नहीं है, प्राणी है, नारी है, स्त्री है। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। मैं कब कहता हूं कि इसका विभाजन किया जाए? मैं स्वयं इसे इसी रूप में प्राप्त करना चाहता हूं जिस रूप में दिखाई दे रही है। निर्णय बहुत सरल है देवराज, यह सुंदरी हमें दे दो। इसके उपरांत मंथन से जो भी निकलेगा वो तुम देवतागण ले लेना। दानवराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
ये केवल नारी और सुंदरी नहीं है, देवी है। और देवी केवल देवताओं की संगति में रह सकती है, दानवों की संगति में नहीं। तुम हट कर रहे हो देवराज। यह हट का नहीं, सिद्धांत का प्रश्न है। यह देवी तुम्हें नहीं दी जा सकती। तो फिर हम समझौते के अंत की घोषणा करते हैं देवराज। हम समझौता समाप्त नहीं करना चाहते, परंतु यदि यही एक मार्ग रह गया है तो हमें स्वीकार है। समझौते के अंत का दूसरा अर्थ समझते हो देवराज? समझौते का अंत युद्ध का आरंभ होता है। अब हमारी भेंट युद्ध क्षेत्र में होगी। आपकी इच्छा दानवराज, तुम हमें युद्ध के लिए तैयार पाओगे। कमल नयन, हे पद्मनाभ, कहाँ हैं आप? मुझ विरह की मारी पर कृपा कीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन को तरस रही हैं। मेरी आत्मा आपको पुकार रही है। दर्शन दीजिए भगवान। मेरी आत्मा की पुकार सुन लीजिए। महादेवी, कमल नयन, आपने हमें पुकारा, हम आ गए आपके पास। कमल नयन, आपने मुझे अपनी भुजाओं में ग्रहण करते समय कहा था कि इस बार हमारा मिलन बहुत ही मधुर होगा। हाँ देवी। परंतु धरती पर मुझे आपसे दूर करने की चेष्टा की जा रही है। देवता और दानव मुझे आपसे छीनने के लिए तत्पर हैं, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हे कमल नयन, सागर से निकलते ही सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया था। आपसे क्षणिक वियोग भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता देवी। वियोग की घड़ियां भी आती हैं। तो कब बीतेंगी यह विरह की घड़ियां? मैं तो आप ही की हूं, आप ही के लिए बनी हूं। आपसे दूर रहने का विचार भी मुझसे सहन नहीं होता। हे महादेवी, इस बार आप मंथन में सागर पुत्री के रूप में जन्मी हैं, इसलिए आप धरती के नियमों के अधीन हैं। मैं इन नियमों को तोड़ नहीं सकता देवी। धरती के सारे प्राणियों की भांति आपके भाग्य विधाता भी ब्रह्मा है। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये तो केवल वही बता सकते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मुझ पे ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, मुझे अपने नारायण से क्यों दूर किया जा रहा है। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, हे विधाता, मेरा जीवन कांटों की शैया बन गया है। विरह की अग्नि मेरे तन मन को फूंक रही है। हे विधाता, आप तो जानते ही हैं, मेरा मन नारायण के चरण कमल में वास करता है। उनकी भुजा ही मेरा घर है। उनके सुंदर मुख को निहारना मेरी पूजा है। उनसे दूर बीता एक पल मेरे लिए युग के समान है। फिर मुझे उनसे दूर क्यों किया जा रहा है? सागर तट पर मेरे लिए युद्ध की घोषणा कर दी गई है। आपके लिए युद्ध की घोषणा? हाँ विधाता, मेरे लिए युद्ध घोषित किया गया है।
देवता और दानव मेरे लिए झगड़ रहे हैं। देवता चाहते हैं कि मैं उनकी संगति में रहूं और दानवों की इच्छा है मैं उनकी संपत्ति बन जाऊं। हे विधाता, आपने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया जो ये अत्याचार मुझ पर हो रहा है? हे देवी, अवश्य ही ये अत्याचार है, परंतु मैंने आप ही के लिए नहीं, हर नारी के लिए एक नियम बनाया है। वो नियम यह है कि नारी पर उसकी इच्छा जाने बिना कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। पर वे जमा रहे हैं अधिकार। वे भ्रम में हैं, वे मेरे नियम को तोड़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, उनका भ्रम दूर करता हूं। देवताओं, ध्यान रहे कि समझौता तोड़ने की स्थिति तुमने बनाई थी, हमने नहीं। हम तो अब भी कहते हैं सागर मंथन से जन्मी सुंदरी हमें दे दो, हमारा समझौता बना रहेगा। यह संभव नहीं कालकेतु, हम तुम्हारी ये मांग नहीं मान सकते। इसके लिए यदि युद्ध होता है तो हमें कोई चिंता नहीं। चलो वीरों, आक्रमण करो। दोनों पक्ष इस नारी को प्राप्त करने के लिए झगड़ रहे हैं, पर किसी पक्ष ने इस नारी से यह पूछने का कष्ट किया कि स्वयं इसकी इच्छा क्या है? यह नारी की इच्छा का प्रश्न नहीं है ब्रह्मदेव, यह समझौते के सिद्धांत के आदर का प्रश्न है। नहीं, यह हर स्त्री के अधिकारों का प्रश्न है। अपने लिए किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी कर सकती है। स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे बांट लिया जाए। समुद्र मंथन से निकली ये नारी मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये सागर पुत्री किसे स्वीकार करेगी, इसका अधिकार मैं इसी को देता हूं। आज मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। यह स्वयंवर की प्रथा होगी। स्वयंवर? हाँ, स्वयंवर, जो हर नारी का अधिकार होगा। अपनी इच्छा से अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी। यह पुष्पमाला इसके मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर यह सागर पुत्री जिसके गले में यह माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया। मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूं। हर्षल, मैं व्याकुल हो रहा हूं। क्यों दानवराज? न जाने ये चंद्रमुखी, ये मृगनयनी किसे चुनेगी? आपको ही चुनेगी दानवराज। ये तुम कैसे कह सकते हो हर्षल? है तो नारी ही दानवराज, और नारी केवल उसी को चुनती है जिसके पास शक्ति होती है। भुजाओं की शक्ति या धन की शक्ति, और ये दोनों ही शक्तियां आपके पास हैं। दानवराज, आपने देवताओं को परास्त किया है। नारी विजय का हाथ छोड़कर पराजय का हाथ कदापि नहीं थामती। आप विश्वास रखिए दानवराज, ये सुंदरी केवल आपको ही चुनेगी। नारायण नारायण। माते, जिसके अधरों की मधुर मुस्कान सारे संसार को आनंद का संदेश देती है, जिसके सुंदर मुखड़े का ध्यान ही प्राणियों के मन में उजाला कर देता है, आज स्वयं वही दुख और चिंता की मूर्ति बनी हुई है। किस चिंता ने आपके सुंदर मुख को अपनी छाया से ढक रखा है माते? मैं बहुत दुखी हूं देवर्षि।
बहुत चिंतित, बहुत हताश। कल ब्रह्मा जी ने मेरा स्वयंवर रखा है। कल मुझे किसी के गले में वरमाला डालनी ही है। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है माते? मुझे तो ये चिंता है देवर्षि कि इस स्वयंवर समारोह में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है, पर मेरे नारायण को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। मैं तो उनके अतिरिक्त किसी और के गले में वरमाला डालने की सोच भी नहीं सकती। और पिताश्री ने उन्हीं को नहीं बुलाया? हाँ, यही चिंता मुझे व्याकुल किए जा रही है। ये तो वास्तव में अन्याय है। आप ही कुछ कीजिए ना देवर्षि। मैं अपने नारायण से विनती अवश्य कर सकता हूं, पर बिना निमंत्रण के वे आएंगे या नहीं, ये तो उन पर ही निर्भर करता है। नारायण नारायण। वरुण देव, चंद्रदेव नहीं आए अभी तक? संध्या की बेला हो गई है, बस उदय होने ही वाले होंगे। लीजिए आगे चंद्रदेव। हे ब्रह्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कारण समय को नष्ट किया जा रहा है। जिन दानवर देवताओं को आमंत्रित किया था वे सब तो आ चुके हैं, अब देर किस बात की? स्वयंवर आरंभ कीजिए। हे अतिथिगण, आज सृष्टि में एक नई प्रथा की नींव डाली जाने वाली है, जिसका नाम स्वयंवर है। अर्थात अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुनने का अधिकार केवल कन्याओं को प्राप्त होगा। सागर पुत्री के हाथों में जो पुष्पमाला है, इसे ये उसी के गले में डालेंगी जिसको ये अपने योग्य समझेंगी, जो इनका मन भावन होगा। हे सागर पुत्री, आपको ये माला यहां उपस्थित अतिथियों में से किसी एक के गले में डालनी ही होगी। और हे अतिथिगण, आप भी जान ले, सागर पुत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये जिसे चुनेंगी उसी को इनका अंतिम निर्णय समझा जाएगा। उस पर कोई विवाद नहीं करेगा, किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। हे देवी, मैं स्वयंवर समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूं। आगे बढ़िए और जिसे आप अपने योग्य समझें उसके गले में यह पुष्पमाला डाल दें।
मैं जानता था यही होगा। अब तो और कोई शेष नहीं रह गया है। सुंदरी, डाल दो ये पुष्पमाला मेरे गले में और सदा के लिए मेरी हो जाओ। सुंदरी, इतना विलंब क्यों? सुंदरी, इतना विलंब क्यों? प्रिय, लक्ष्मी ने हर वक्ष पर वरमाला दी डाल। धन्य स्वयंवर की प्रथा, धन्य हुई जयमाल। धन्य स्वयंवर की प्रथा, धन्य हुई लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मीपति की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मीपति की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मीपति की। स्वागत है सर्वेश्वर। स्वागत है माता। आइए। हमने आपसे कहा था ना महादेवी कि इस बार हमारा मिलन बहुत मधुर होगा। ऐसा जिसे आप कदापि नहीं भूल पाएंगी। कैसा लगा आपको ये मिलन? बहुत सुंदर, बहुत मधुर, अनुपम। किंतु हे कमल नयन, जब तक आप नहीं आए थे मेरे हृदय की गति रुकी जा रही थी। एक क्षण का भी और विलंब करते आप तो। विलंब क्यों करता देवी? आपका मन मुझे पुकार रहा था। जब भी कोई मुझे मन से पुकारता है तो मैं उसके पास जाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। और आप तो देवी, जिन रंगों से हमारा जीवन चित्र बना है ना, उस चित्र के सुंदरतम रंग आप हैं। आपके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, अस्तित्व अधूरा है। तो आपके पास आने में मैं विलंब क्यों करता? मैं मां हूं, धरती मां। श्री विष्णु ने अपना वचन निभाया।
सचमुच माता लक्ष्मी से इस बार उनका मिलन इतना अधीर था कि स्वयं मेरी आंखों में हर्ष के आंसू छलकने लगे। दानव एक बार फिर अपनी हार पर क्षुब्ध होकर रह गए। वे शायद इसके बाद मंथन पर भी तैयार न होते, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब अपने लिए अमृत पाने को इतना व्याकुल थे कि उन्होंने अपने दैत्य शिष्यों को सागर मंथन में सहयोग देने पर विवश कर दिया। मंथन फिर आरंभ हुआ। सागर ने अपने गर्भ में छिपे अनमोल कोष लुटा दिए। समुद्र की तह से कामधेनु निकली। ऐरावत, अश्व, कल्प वृक्ष जैसे अनमोल रत्न निकले, पर प्रतीक्षा तो थी अमृत की, उस पदार्थ की जो मृत्यु की मृत्यु है। और फिर वो घड़ी आ ही गई। चित्ररथ वो देखो। उस कलश में अवश्य ही अमृत होगा। अमृत? अमृत? दोनों में से एक है। हमारे साथ धोखा हुआ है। देवराज, दानी तो अमृत लेकर भाग गए। अब तो संजीवनी मंत्र उनके गुरु के पास है और अमृत उनके हाथों में। यह तो सर्वनाश हो गया देवराज। हमारे साथ भयंकर छल हुआ है। अब क्या होगा? हे जगदीश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। दानव अमृत कलश लेकर भाग गए। संजीवनी और अमृत दोनों की शक्ति पाकर तो वे समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। असंभव। यह असंभव है देवराज। यदि संसार पर दानव संस्कृति का राज हो गया तो सृष्टि की रचना का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की रचना तो सुंदर विचारों के पनपने के लिए, शांति की सुगंध फैलाने के लिए और मानव को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए की गई है। नहीं देवेंद्र, नहीं। धरती पर दानवी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है।
दानव संस्कृति का उत्थान सृष्टि के सौंदर्य का अंत होगा, और मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा देवेंद्र। आप चिंता न कीजिए, अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है, और अमृत कलश को आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। हे त्रिलोकीनाथ, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। यह आशा लेकर ही तो हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हे स्वर भानु, हम तुम्हारे आभारी हैं। आज तुम्हारे कारण देवताओं को ज्ञात हो गया कि यदि हम दानव छल पर उतर आए तो देवता हमारे आगे ठहर नहीं सकते। छल विद्या में हम दानव देवताओं से कहीं आगे हैं। मुझे तो गुरुदेव ने भेजा ही इसी उद्देश्य से था कि मैं अमृत को देवताओं के हाथों में ना पड़ने दूं। अब ये सारा अमृत हम पी जाएंगे दानवराज। देवतागण इसकी एक बूंद को भी तरस जाएंगे। चले थे अमृत पीकर अमर होने। सोचो मित्रों, संजीवनी और उस पर अमृत, जैसे सोना और उस पर सुहागा। अब हम तीनों लोगों पर छा जाएंगे। देवताओं को बड़ा घमंड अपने भगवान विष्णु पर। अब हम देखते हैं कि वो अभिमानी विष्णु हमारा क्या बिगाड़ पाता है। कलश स्वर भानु और अमृत का वितरण आरंभ करो। हे सुंदरी, हे मृगलोचिनी, पुष्प की डाल से लचकते शरीर वाली, चूड़ियां बजाती, पायल झनकारती, हमारे मन पर बिजली गिराती, किस लोक की वासी हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी नहीं, मन मोहिनी कहो। सुंदरी, तुमने तो पहली झलक में हमारे मन मोह लिए। मन करता है तुम्हारे चरणों में अपना तन मन बिछा दूं, तुम्हारी बल खाती काया पर पूरा दानव लोक लुटा दूं। इतने सुंदर स्वरूप से हमारे मन को छलने वाली
तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे नेत्र धन्य हो गए। यद्यपि तुम्हारा आना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है, परंतु मेरे सभागार की शोभा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मैंने सुना है कि तुम दानवों ने अमृत प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे गुरु के पास संजीवनी मंत्र और तुम्हारे पास अमृत। अब तो कोई तुम्हारे सामने सिर उठा ही नहीं सकता। शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें इस दोहरी सफलता पर बधाई देने आ गई। ऐसे नहीं सुंदरी, ऐसे नहीं। फिर कैसे? हमें बधाई देना है तो तुम्हारे पांव में बंधी जिस पायल ने हमारे हृदय की धड़कनें तीव्र कर दी, उसी छम छम से हमें बधाई दो। तुम्हारी जिस बोली ने हमारे मन की वीणा के तारों को छेड़ दिया, उसी बोली द्वारा हमें बधाई दो। अपने सुंदर मुखड़े को दमका के, अपनी कंचन काया को लचका के हमें बधाई दो। तुम जैसे महाशक्तिमान की इच्छा पूरी न करूं, मुझ में ये साहस नहीं। देखो आज लियो हरि रूप मोहनिया। निसा निसा रे सारे पग मरे सा निसा रे धा नि पम ग नि द प नि सा रे पग मरे सा निसा रे मरे सा निसा रे मरे सा निसा। हृदयों को व्याकुल कर मदमाते नैनन से नैन बाण मारत है। आज चक्र को तज के देखो विश्व सजन
टिम टिम टा टिम टा टिम टा टिक टा टिक टा टिक टा टिक टा टा। प्रेमातुर दानव दल भ्रम की लट में उलझे, वश में कर दैत्यों को मन ही मन प्रभु हर्षे। यौवन की ज्वाला है, चितवन की हाला है, हर मन मत वाला है, कुछ होने वाला है। देखो सबको छकावत माया हिरनिया, सबको छकावत माया हिरनिया। जो इस जग को नाच नचाए, जो इस जग को नाच नचाए। देखो उस नटवर ने बांधी पैजनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया। सुंदर, अति सुंदर। सुंदर। हे सुंदरी, अमृत पाकर हम बहुत प्रसन्न थे। तुम्हारा ये रूप, तुम्हारा ये छल बल, तुम्हारी ये मन को गुदगुदाती मुस्कान किसी अमृत से कम नहीं। यदि तुम ये अमृत हमें अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और भी बढ़ जाएगी। तुम्हारे स्पर्श की मिठास अमृत में घुल जाएगी तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ दानवराज? परंतु क्या? हे दानवराज, जिस प्रकार धूप बिना छांव के महत्ता नहीं होती, दिन बिना रात्रि सुहानी नहीं लगती, उसी प्रकार आपकी सभा भी देवताओं बिना सूनी लग रही है। देवताओं बिना? भूल गए? सागर मंथन में वो आपके सहयोगी थे। परंतु वे हमारे शत्रु हैं, हम उनको क्यों बुलाएं? हे दानवराज, आप उन्हें इसलिए बुलाएं कि वे छोटे, आप महान हैं। वे अन्यायी हैं, आप न्यायप्रिय हैं। वे छलिए हैं, पर आप निश्चल हैं। न्याय कहता है कि इस अमृत पर उनका भी अधिकार है। निश्चलता कहती है कि आधा अमृत आप पिए और आधा वे। महानता कहती है कि छोटों को भुला देना भी छोटापन है। हे कमल नयनी, तुमने हमारे मन को हर लिया है। तुम्हारी बात टालना हमारे वश की बात नहीं। पर चल, देवताओं को बुलाया जाए। हे सुंदरी, अमृत का वितरण आरंभ करो।
हमसे और अधिक धीरज न धरा जाएगा। अतिथि सत्कार दानव लोक की परंपरा है। इस परंपरा को निभाने के लिए मैं पहले देवताओं को अमृत पान का अवसर दूंगी। कैसे तुम्हारी इच्छा। ये तो देवता के वेश में दानव सौरभानु है। कलश तो रिक्त है। विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। छल, महाछल। विष्णु ने एक बार फिर हमसे छल किया, हमें मोहिनी बनकर ठग लिया। विष्णु, सावधान। मैं यहां हूं कालकेतु। सावधान दानवराज, अब कुछ नहीं हो सकता।
स्मरण रहे हम अमृतपान कर चुके हैं। अमृतपान, हम सभी अमर हैं। अब तुम, तुम्हारे शस्त्र और तुम्हारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कालकेतु। नारी तुम्हारी दुर्बलता है, और जो सुंदरता पर मोहित होकर अपना लक्ष्य भूल जाते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब तुम देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो अमर हो चुके हैं, अमर। ठहर जाइए, कौन है आप लोग? हम ब्रह्मपुत्र सनकादिक ऋषि हैं। मेरा नाम सत है, यह है सनंदन, सनत और शौनक। अपने आने का उद्देश्य बताइए। प्रभु के द्वार पर आने का उद्देश्य प्रभु के दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त और क्या हो सकता है द्वारपालो? आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते द्वारपालो? प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। कैसी बातें करते हो द्वारपाल? ईश्वर और विश्राम? ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते। यदि ईश्वर विश्राम करने लगे तो सृष्टि का सारा काम ठप हो जाएगा। तुम हमें जाने दो। विचित्र प्राणी हैं आप। एक बार आपसे कह दिया कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, तो आप लौट क्यों नहीं जाते? हे द्वारपालो, हम तुमसे विनती करते हैं कि हमें अपने लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए भी तो जाने दो। हम बहुत दूर से उनके दर्शन को आए हैं। एक बार कह दिया कि अभी आप उनके पास नहीं जा सकते, तो फिर हट क्यों कर रहे हैं? हे द्वारपालो, पथ का विमान अच्छा नहीं होता, चाहे वो पथ कितना भी ऊंचा हो। तुम तो एक द्वारपाल का छोटा सा पथ पाकर इतराने लगे। तुमने अपने अभिमान में आकर हमारी राह रोकी, हमें अपने प्रभु से मिलने नहीं दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। हम तुम्हें शाप देते हैं, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे ऋषिगण, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। हे प्रभु, इन ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया। हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे प्रभु। कर्तव्य पालन? कर्तव्य पालन का अर्थ यह तो नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच दीवार बन जाएं। आप दोनों से घोर अपराध हुआ है और इस अपराध का दंड तो मिलना ही था। हे जय, हे विजय, जिस प्रकार वृक्ष और उसकी जड़ का नाता कोई नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार मेरे और मेरे दर्शनाभिलाषी के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरे दर्शनार्थी मेरी संपत्ति हैं जय, और स्वयं मैं उनकी संपत्ति हूं। हम दोनों का एक दूजे पर समान अधिकार है। जब भी कोई ईश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा, किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा। हे ऋषिगण, आपको विष्णु लोक में जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम धन्य हो गए प्रभु, आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, आपकी आराधना और उपासना। आपको देखा तो हमारी नेत्रों की तृप्ति हो गई। प्रभु, उनसे कहिए कि मैं क्षमा कर दें। हे सर्वेश्वर, हमें इनके शाप से मुक्ति दिलाइए। नहीं विजय, यह नहीं हो सकता। ऋषि का शाप धनुष से निकला हुआ बाण होता है। उसे न रोका जा सकता है और ना ही वो लौट सकता है। हे ऋषिगण, मैं आपसे यह तो नहीं कह सकता कि आप इन दोनों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। इन मूर्खों से जो भूल हुई है उसके लिए वो दंड के पात्र तो हैं, पर इन्हें यह तो बताइए कि इन्हें यह दंड कब तक भोगना होगा। क्या आपके श्राप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है? हाँ है। हे सर्वेश्वर, हमारे शाप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है। आपके द्वारपाल जय और विजय को हमारे शाप के कारण 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना होगा और तीनों बार आपसे वैर करना होगा, और वो तीनों जन्मों में आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करनी होगी।
पहले जन्म में जय और विजय हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जन्मेंगे और आपके हाथों मर जाएंगे। जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में आएंगे और आपके राम अवतार द्वारा मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे। तीसरे जन्म में यह दोनों कंस और शिशुपाल बनकर आएंगे और श्री कृष्ण के हाथों मरेंगे। बस इसके उपरांत इनकी मुक्ति हो जाएगी। हे सर्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। हे त्रिलोकीनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे ऋषिगण, आपका श्राप हमारे सिर माथे पर। हम आपका श्राप सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और मुक्ति मार्ग की खोज में निकलते हैं। मैं मां हूं, धरती मां। सनकादिक ऋषियों के शाप ने जय और विजय को विष्णु लोक छोड़ने पर विवश कर दिया। उन्हें यह शाप केवल इसलिए मिला कि उन्हें अपने पद पर अभिमान हो गया था। वे समझने लगे थे कि श्री विष्णु के द्वारपाल जैसा पद पाकर वे अब ऋषियों और देवताओं से भी अधिक महान हो गए हैं। अपने पद पर अभिमान करना और पद का अनुचित प्रयोग करना हर युग में दंड के योग्य अपराध रहेगा। सनकादिक ऋषियों का शाप पहली बार उस समय रंग लाया जब जय ने कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से असुरराज हिरण्याक्ष और विजय ने उसके अनुज हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। ये दोनों भाई बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, बहुत घमंडी, बहुत क्रोधी और क्रूर थे, पर एक दूसरे पर निछावर थे। सावधान! मैं देख रहा था कि मेरा भ्राता कितना बलवान है। मुझे तुम पे गर्व है हिरण्यकशिपु। तुम केवल मेरे भ्राता ही नहीं, मेरा दाहिना हाथ भी हो। भ्राता श्री, मैं जो भी हूं आप ही के कारण हूं। मेरे मन में आपके लिए आदर ही आदर, स्नेह ही स्नेह है।
भ्राताश्री, हम दोनों मिलकर तीनों लोकों को जीत सकते हैं। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें तीनों लोक जीत कर दिखा दूं हिरण्यकशिपु। मैं मां हूं, धरती मां। हिरण्याक्ष ने तीनों लोग जीतने की धुन में संसार में आतंक का ऐसा बवंडर उठाया कि मानवता कराह उठी। वो बहुत अत्याचारी और निर्दयी राजा सिद्ध हुआ। उसके युग में विनाश और आतंक ने ऐसा नंगा नाच नाचा कि संस्कृति और सभ्यता ने लजाकर आंखें झुका ली। उसने जीवन की हर मधुरता को, हर सुंदरता को ऐसी निर्दयता से कुचला कि मैं घबरा गई। चारों ओर आग ही आग, रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा था। वो निर्दयी मेरी ओर बढ़ा। मेरे तो प्राण सूख गए। शायद हर सत्ता के लोभी की भांति वो सबसे पहले मुझे प्राप्त करना चाहता था। मैं उसके भय से भागी, पर उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरा अपहरण किया, मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध पाताल में ले गया। कोई राह न देखकर मुझ दुखियारी ने अपने स्वामी, अपने नाथ श्री विष्णु की स्तुति की। उन्हें रोकर पुकारा और विष्णु तो हर दुखियारे मन की करुण पुकार सुनते हैं। मेरी पुकार सुनी। वे समझ गए कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मानव बेघर हो जाएगा, मानवता का मंदिर गिर जाएगा। सो वो आए। वहां भी आए जहां केवल कीचड़ था, गंदगी थी। ऐसी जगह पर आने और मुझे बचाने के लिए उन्होंने वाराह जैसा रूप लेना भी स्वीकार कर लिया। यह उनका तीसरा अवतार था, जिसे इतिहास वाराह अवतार के नाम से जानता है। वे आए और उन्होंने मुझ अबला को असुरराज हिरण्याक्ष के पंजे से छुड़ा लिया और मानवता को बचाने, मानव का कल्याण करने के लिए हिरण्याक्ष का वध भी कर दिया। परंतु हिरण्याक्ष का वध भी आतंक का अंत नहीं सिद्ध हुआ। इस कहानी को तो आगे बढ़ना ही था। उसने संसार से विष्णु का नाम मिटा देने का प्रण कर लिया। शेषनाग शैया पर विश्राम करते विष्णु, स्वयं को जीवन और मृत्यु का स्वामी समझने वाले विष्णु, सावधान सावधान हो जाओ। तुम्हें मेरे भ्राता श्री हिरण्याक्ष के रक्त की एक एक बूंद का मूल्य चुकाना होगा। तुमने जो घाव उनके शरीर पर लगाए थे
उसने उनके शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी छलनी छलनी कर दिया है। जब तक मैं तुमसे प्रतिशोध नहीं लूंगा, मैं चैन की श्वास नहीं लूंगा। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध, प्रतिशोध, केवल प्रतिशोध। यदि तुम में साहस है तो मेरी चुनौती स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो तुम। पुत्र, किससे प्रतिशोध लेने की बात कर रहे हो हिरण्यकशिपु? उसी से, उसी विष्णु से जिसने मेरे भ्राता को निर्दयता से मार डाला। माते, तुम्हारा तो केवल भाई था वो। मुझसे पूछो, जिसके नैनों की ज्योति था वो, जिसकी कोख से जन्मा था वो, जिसका पुत्र था वो। क्या तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी महान है? नहीं पुत्र, मेरे दुख का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, परंतु उसने एक ऐसा पाप किया था जो क्षमा योग्य नहीं था। क्या अपराध किया था मेरे भ्राता ने? उसने धरती का अपहरण किया था, एक नारी का अपहरण, और एक नारी का अपहरण अक्षम्य अपराध है पुत्र। अपहरण कोई अपराध नहीं माते, अपहरण तो हमारी असुर संस्कृति का एक अंश है। जिस संस्कृति का आधार अपहरण हो, जिस संस्कृति का अंश अपहरण हो, वो संस्कृति कभी पनप नहीं सकती पुत्र। उसका विनाश निश्चित है। अपहरण समाज का सबसे बड़ा अपराध है, पाप है। माते, शक्ति है हमारे पास, साहस है हमारे पास। जो वस्तु हमें सुहाती है हम उसे छीन लेते हैं। जिनकी भुजाओं में शक्ति है उनका उत्तरदायित्व भी उतना ही होता है पुत्र। वे नारी की रक्षा करते हैं, उसका अपहरण नहीं। नहीं माते, हमारी शक्ति पर कोई भी उत्तरदायित्व अंकुश नहीं लगा सकता। जो भी हमारी महानता के समक्ष सिर नहीं झुकाएगा हम उसे कुचल देंगे। जो भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसका भी वही परिणाम होगा जो धरती का हुआ। तो फिर ये भी जान लो पुत्र कि जो ऐसा अत्याचार करेगा उसका परिणाम भी वही होगा जो पुत्र हिरण्याक्ष का हुआ था। तुम विष्णु की शक्ति को नहीं जानते पुत्र। और विष्णु मेरी शक्ति को नहीं जानता माते। परंतु जिस दिन मैं उसे उसकी शेष शैया से नीचे घसीट लूंगा, उसके सिंहासन को डामाडोल कर दूंगा, उस अभिमानी से उसकी सारी शक्ति और देवताओं से उनका प्रताप छीन लूंगा। उस दिन माते, उस दिन वो मेरी शक्ति जान लेगा, भली भांति जान लेगा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। माते, तुम्हारी सौगंध, मैं इस सृष्टि से विष्णु का नाम मिटा दूंगा। मैं उसके किसी भी नाम लेवा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सेनापति विडाल, आज्ञा असुरराज। हमारी सेना को आदेश दो कि चारों ओर फैल जाए। जिस जीव पर विष्णु का नाम हो उसे काट दे। जो कान विष्णु का नाम सुनते मिले उनसे सुनने की शक्ति छीन ली जाए। जो आज्ञा असुरराज। जाओ और सृष्टि में यह संदेश सुना दो कि विष्णु की प्रभुता का युग समाप्त हो गया। अब
अब एक नए युग, हिरण्यकशिपु युग का आरंभ हो रहा है। जो भी अब तक विष्णु का स्मरण करते थे, अब मेरा स्मरण करेंगे। जिस मन में विष्णु का ध्यान होगा, अब उस मन में हिरण्यकशिपु का भय वास करेगा। हाँ, आपके आदेश का पालन होगा असुरराज। नहीं नहीं, ये क्या करे हो पुत्र? अपना आदेश लौटा लो, रुक जाओ। ये अनर्थ ना करो पुत्र। यह अनर्थ नहीं, सर्वथा उचित है देवी। विष्णु के षड्यंत्र का उत्तर है। षड्यंत्र? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप भूल गई देवी कि विष्णु ने दानव संस्कृति का विनाश करना चाहा था और अब वो असुरों को मिटाना चाहता है। इसीलिए उसने सबसे पहले आपके ज्येष्ठ पुत्र हिरण्याक्ष का वध कर डाला। तो आपने उसे जीवित कर दिया होता। आपके पास तो संजीवनी मंत्र था। मैं जीवित कर देता, मैं अवश्य जीवित कर देता आपके पुत्र को, परंतु उसे विष्णु ने स्वयं मारा था, और जिसे विष्णु स्वयं मार डाले उसे पुनर्जीवित करना असंभव है। मुझे खेद है देवी कि मैं आपके पुत्र हिरण्याक्ष को पुनः जीवित करने में असमर्थ रहा। हे शिष्य, तुमने जो भी किया उचित किया, पर इससे केवल विष्णु को स्मरण करने वालों का ही सर्वनाश होगा। विष्णु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरुदेव, ये तो मेरे अभियान का पहला चरण है। इसके उपरांत तो मैं सीधा विष्णु पर प्रहार करूंगा। बहुत चतुर है विष्णु, बहुत शक्तिशाली भी। उससे टक्कर लेने के लिए तुम्हें अपार शक्ति की आवश्यकता होगी। वो ज्वाला है, तुम्हें ज्वालामुखी बनना होगा। वो वायु है, तुम्हें आंधी का रूप लेना होगा। वो चंद्रमा की भांति शीतल है, तुम्हें सूर्य की भांति दहकना सीखना होगा। वो नदी की भांति शांत है, तुम्हें ज्वार की भांति उमड़ना होगा। हे गुरुदेव, ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? गुरु तो अपने शिष्य को कल्याण का मार्ग दर्शाता है। आप तो मेरे पुत्र को विनाश का मार्ग दिखा रहे हैं। शांत रहो माते, शांत। ये तो गुरुदेव के महान कथन हैं। इसके एक एक अक्षर के समक्ष मैं अपना सिर झुकाता हूं। गुरुदेव, मुझे प्रकाश दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, मुझे आदेश दीजिए। तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त करनी होगी शिष्य, जिसे कोई परास्त ना कर सके। स्वयं विष्णु भी नहीं। मैंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी, परंतु विष्णु ने छल से उसकी महत्ता घटा दी। उसने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बना दिया। अब मेरी शक्ति से भी महान शक्ति तुम्हें प्राप्त करनी होगी। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? तुम्हें तप करना होगा शिष्य, घोर तप, अपूर्व तप, अपार तप, ऐसा तप जिसका संसार में उदाहरण ना मिले। विष्णु का तप नहीं, क्योंकि वो देवताओं का पक्षपाती है, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। शिव का भी नहीं,
क्योंकि वो मैं पहले कर चुका हूं। तुम्हें ब्रह्मा की तपस्या करनी होगी, वही केवल तुम्हारी तपस्या के भुलावे में आ सकते हैं, और फिर तुम उनसे वो वरदान मांगना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, मैं आज ही तपस्या के उद्देश्य से असुर लोक छोड़ दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। प्रणाम माते। महारानी कयादू, कहां हैं आप? महारानी कयादू, महारानी कयादू। महारानी कयादू, इस समय मैं जो मांगती मुझे मिल जाता। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी। मुझे आपको एक शुभ समाचार देना था। समाचार तो मुझे भी देना था, पर मुझे भय है कि यह समाचार आपके लिए शुभ नहीं होगा। महारानी, क्या समाचार लाए हैं आप? शिष्टाचार की मांग है कि शुभ समाचार पहले सुन लिया जाए। पहले आप कहिए, क्या समाचार है आपके पास? आप पिता बनने वाले हैं। स्वामी, आप प्रसन्न नहीं हुए? कौन व्यक्ति पिता बनने का समाचार सुनकर प्रसन्न नहीं होगा महारानी? और अशुभ समाचार यह है कि मैं अपने पुत्र के जन्म तक यहां रुक नहीं सकता। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ प्रिय, मैं जा रहा हूं विष्णु से प्रतिशोध लेने की शक्ति को प्राप्त करने। तपस्या पर जाने से पहले मैं तुमसे विदा लेने आया था। मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं कि तप सफल होने में मुझे कितना समय लग जाए। स्वामी, आप मुझे इस अवस्था में छोड़कर चले जाएंगे? विवशता है प्रिय, विवशता। मैंने प्रण ले लिया है। और मेरी रक्षा कौन करेगा? आप मुझे किसके आश्रय छोड़े जा रहे हैं? जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं क्या करूंगी? आपकी रक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी महारानी। सेनापति विडाल। आज्ञा सुराज। मैं गुरुदेव के आदेशानुसार तप करने के उद्देश्य से असुर लोक छोड़कर जा रहा हूं। महारानी कयादू की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि असुर लोक में मेरे उपरांत सबसे बलवान और शक्तिशाली तुम हो विडाल। मेरे लौट कर आने तक तुम इनकी रक्षा करोगे। किंतु ये जान लो विडाल कि यदि तुमने कोई चूक की तो मेरे दंड से बच नहीं पाओगे। यदि मैं महारानी कयादू की रक्षा में असफल रहा सुराज, तो आप मुझे दंड देने के लिए जीवित ही नहीं पाएंगे। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस और रक्त की एक भी बूंद शेष है, मैं महारानी कयादू की रक्षा का वचन देता हूं। विडाल, मुझे तुमसे यही आशा। हमारे दूसरे आदेश का क्या हुआ? सैनिक चारों ओर फैला दिए गए हैं। विष्णु के विरुद्ध अभियान आरंभ हो चुका है। आपकी जय हो असुरराज।
मुझे निश्चिंत होकर विदा करो प्रिय। जब मैं लौट कर आऊंगा तो मेरे पास इतनी शक्ति होगी कि कोई मेरे परिवार की ओर आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करेगा। मुझे विदा करो। ठहरो, कहां जा रहे हो? मंदिर में। क्यों जा रहे हो मंदिर में? अपने विष्णु भगवान की पूजा करने, जो मैं नित्यदिन करता हूं। कल भी की थी, आज भी करूंगा। कल की थी, आज नहीं करोगे। कल तुम्हारे लिए विष्णु की पूजा का अंतिम दिन था। क्यों? ये कैसी अनोखी बात कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। असुरराज हिरण्यकशिपु का आदेश है कि कोई विष्णु भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, कोई उसका स्मरण भी नहीं करेगा। मैं तो लूंगा उनका नाम, वही मेरे ईश्वर हैं। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। हे सेनापति, देखिए आपका सैनिक कैसी विचित्र बात कह रहा है। यह कह रहा है कि मैं अपने विष्णु के मंदिर में प्रवेश ना करूं। आप इसे समझाइए कि विष्णु का नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। अच्छा, तो तुम्हारे रोम रोम में बसा हुआ है विष्णु का नाम। अब मैं निकालता हूं तुम्हारे रोम रोम से विष्णु का नाम। विष्णु। हे सर्वेश्वर। क्या बात है प्रिय? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक वृद्ध असहाय मनुष्य पर इतना अत्याचार। कमल नयन, हिरण्यकशिपु आप पर क्रोधित है, पर क्रोध उतार रहा है निर्दोष मानव पर। आपकी क्रोधाग्नि कब भड़केगी? आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? समय की महादेवी, समय की। किस समय की? उस समय की जब हिरण्यकशिपु की गागर भर जाए। समय? गागर? मैं आपकी बातें समझने में असमर्थ हूं जगदीश्वर। महादेवी, अभी तो हिरण्यकशिपु के पाप की गागर में दुष्कर्म की पहली बूंद गिरी है। इसके भर जाने की प्रतीक्षा तो करनी होगी ना? उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। पर वो ये जानते हुए कि हिरण्याक्ष अपराधी था, आपसे शत्रुता पर कमर कस रहा है। हाँ महादेवी, हरेक को मरने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने मेरी शत्रुता को वो बहाना बना लिया है। हे देवगण, हिरण्यकशिपु ने श्री विष्णु के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया है। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। परंतु देवेंद्र, हिरण्यकशिपु भला हमारे भगवान विष्णु का क्या बिगाड़ सकता है? राई कभी पर्वत के सामने टिक नहीं सकती देवराज। पर यदि हमारे होते श्री विष्णु को हिरण्यकशिपु को दंड देने का कष्ट स्वयं उठाना पड़े, तो हमारे लिए इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है? सागर मंथन के समय उन्होंने हमारी जो सहायता की, वो हमारे लिए एक ऋण के समान है। ये तो सत्य है देवराज। यदि उन्होंने सहायता न की होती
तो अमृत की प्राप्ति असंभव हो जाती। पर देवराज, अब हम करेंगे क्या? हम हिरण्यकशिपु की तपस्या भंग कर देंगे। तपस्या भंग? सोच लीजिए देवराज, हमने पहले भी एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपस्या भंग करनी चाहिए थी, परंतु उल्टे हमें ही हानि पहुंची थी। उनकी बात और थी, और हिरण्यकशिपु तो असुर है। इस बार हम कोई भूल नहीं करेंगे, और श्री विष्णु का ऋण चुकाने का यही अवसर है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः।